मध्यवसान अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहिनी स्वस विहारिणी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। ओम घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताभ्यर्दधतिं घनान्त विलसत् शीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देय समुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादित्यार्दिनीम् महागौरीति चाष्टमम। शारदीय नवरात्र में आराधना का ये महापर्व, महाशक्ति की आराधना, परम्बा जगदम्बा श्री राजराजेश्वरी भगवती का उपासना वंदना का क्रम में आज महागौरी का उपासना का दिन है। महागौरी थी चाष्टमम। अष्टमी को महागौरी की उपासना की जाती है। इसलिए शास्त्रों में इस बात को निरूपण किया गया। कभी आप दक्षिण भारत गए होंगे अथवा रामेश्वरम गए होंगे तो रामेश्वर जो मंदिर है उसके पूर्व तट पर वो समुद्र है, समुद्र किनारा है बिल्कुल। रामेश्वरम मंदिर से बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगता होगा, 2 मिनट की रास्ता है, समुद्र है और लोग वहाँ स्नान करते हैं। विशेष करके दक्षिण भारतीय लोग जब स्नान करता है तो शरीर में जो है हल्दी लगाता है, हरिद्रा का लेपन वो लोग करते हैं पहले, और माता लोग हरिद्रा लेपन करके बाद में स्नान करते हैं। स्नान करके हरिद्रा लेपन करेंगे, पुनः स्नान करेंगे, तो ये कच्चे हल्दी को लगाते हैं और स्नान करते हैं। तो जैसे हल्दी हरिद्रा बहुत शुद्ध सात्विक माना गया है, इसी प्रकार से यहाँ भगवती गौरी है ना, पार्वती माता पति के रूप में सदाशिव भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो पहले से ही रही, क्योंकि माँ सती के रूप में आप आई, महापतिव्रता तो आप हैं, लेकिन परमात्मा की इच्छा से
सती हो करके भी, कथा श्रवण करते हुए भी कभी अपने पति का संग छोड़ा नहीं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि भगवती कथा सुनने के लिए गई और शंकर जी सती को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। ये दोनों लोग ही गए, परिवार के अन्य लोग को नहीं लिए। और पर्यटन करते करते, परिभ्रमण करते करते उम्मज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण किया तो कुछ रामायणी लोग कहते हैं कि भाई ऐसे है, कथा तो पुरुष सुनता ही है, लेकिन साथ में संग सती उनके पत्नी भी रही, जगत जननी भवानी। जो जगन माता है, भवानी है, भव संकट को दूर करने वाली है। कथा कोई सुने अथवा न सुने, घर के परिवार के लोग अपने सहधर्मिणी को जरूर भगवत कथा का श्रवण कराना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए। उससे क्या होगा कि सत्संग के द्वारा चित्त निर्मल होगा और सद्बुद्धि का विकास होगा, विवेक वैराग्य का जन्म होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट किया कि वास्तविक में जो सत्संग का जो फल है, मज्जन फल पेक्षिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। और गोकर्ण के संवाद में भी यही बात उठाई है। देहस्ति मांसाभिमति रुधिरे त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। कहते हैं वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति भाव से ये संसार में आप रहे, कमल के पत्र के समान संसार में विचरण करें। देहस्ति मांसाभिमति रुधिरे त्यजत्वम, षड विकार से युक्त, कफ वात पित्त से युक्त ये स्थूल शरीर है। पश्यानिशम, ये आप देखते हैं निरंतर, इसलिए जगदिदम क्षणभंग निष्ठ। ये काशी जी में एक मणिकर्णिका घाट है, जहां मुर्दे महा स्मशान भूमि है, तो प्राय 24 घंटा जलते रहते हैं, कोई न कोई मुर्दा जलता रहता है। वर्षा के दिन में भी लोग ऊपर जलाते हैं। और जिस गली में मुर्दे जाते हैं, इतने जाते हैं, सबको दुकान लगाना पड़ता है, व्यापारी लोग हैं। लेकिन उस मुर्दे को देख करके, राम नाम सत्य है सुन करके जो भी जाता है उसको प्रणाम करता है। तो लोग कहते हैं स्मशान में जा रहा है और आप उनको पहचानते नहीं है, प्रणाम करते हैं। बोले कि वो धनी है कि गरीब है कि कौन जात का है, उसका मतलब नहीं, हम उसको इसलिए प्रणाम करते हैं कि उसका जो शुद्ध बुद्ध जो चैतन्य है उसको हम वंदन करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। जो अखंड चेतन उसके शरीर में व्यापक है, व्याप्य है, उसको लोग प्रणाम करते हैं, व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर ये कहा
कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य से युक्त हो जाइए। वैराग्य शब्द का अर्थ बताते हैं इंद्रियों में दोष दर्शन करना, इसी का नाम है वैराग्य। हमारा इंद्रियां अवगुण में न जावे, दुर्गुण में न जावे। इसलिए जगदम्बा साथ में गई तो रामायण के विद्वान लोग कहते हैं कोई कथा सुने न सुने, जब शंकर अपने सहधर्मिणी को साथ में लेकर कथा सुनते हैं तो संसार के प्राणी भी भगवान शंकर ये शिक्षा देते हैं कि घर में गृहिणी यदि सत्संगी बन जाए, विवेकी बन जावे, श्रद्धालु बन जाए, गुरु वेदांत वाक्य का श्रवण करे, तो इससे बड़ा तो धर्म संसार में और कोई है ही नहीं। दोनों पति पत्नी माता पिता यदि सत्संगी भजनानंदी आचारवान बन जावे तो घर भी 14 पीढ़ी उसके तर जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। इसलिए जगदम्बा जब को लेकर के भगवान शंकर कथा सुने और उसी क्रम में माता जी की जो वंदना की गई है 108 नाम से, 108 नाम है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जयाचार्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी। सप्तशती में 108 नाम का गौरी का दिया गया है। गौरी का यदि स्मरण आप करते हैं तो 108 नाम पढ़ना चाहिए। समय है तो जरूर पढ़े। तो उसी क्रम में ये सती जब यज्ञ कुंड में शरीर को छोड़ा तो आप पर्वत की बेटी बनी। हिमालय पर्वत और उनके धर्म पत्नी का नाम है मैनाक। ये उनके घर में आपका प्रागट्य हुआ, महाशक्ति आप हैं। और सती माता का गुरु पहले से ही नारद जी रहे। भगवान जो नारद हैं ये इनके गुरु थे और नारद जी से इन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम को लेने से षडाक्षरी हुआ और ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा जगदम्बा, क्योंकि भगवान नारद जी ने कहा कि यदि तुम शिव जी को प्राप्त करना चाहते हो तो शिव का लक्षण सुन लो। श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपो श्रगपि निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेवमखिलम तथापि स्मत्रीणाम वरद परम मंगलमसि। उन्होंने कहा कि स्मशान है सुक्रीड़ा, इस स्मशान में वो रहते हैं। इस्म कहते हैं कल को और शान कहते हैं इज्जत को। जब तक आप हैं इज्जत से रहे, शान से रहे। कल भी शान से रहे और आज भी शान से रहे, पर दिन भी शान से रहे और मृत्यु के बाद भी शान से रहे। इसलिए इसका अर्थ हो गया इस्म प्लस शान। पूर्ण सम्मान के साथ रहता है, उसके चरित्र वेदागे है, प्रतिष्ठा सम्मानित है। इसलिए मृत्यु के बाद भी लोग रोते हैं, इसलिए उसको कहा स्मशान।
एक अर्थ ऐसे कहा। और जहां स्मशान भूमि हो वहां अघोरेश्वर महादेव तो नित्य विराजमान है। स्मशान भूमि में शंकर जी रहते हैं। आग क्रीड़ा कहते हैं कि वो खेलते हैं। लेकिन ने कहा कि आप स्मशान भूमि में क्यों रहते हैं? तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारी हम सम्मान करेंगे, इसलिए यहाँ पहले से रहते हैं। कोई भी राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जब स्मशान में आएगा तो उसकी हम सम्मान करेंगे। और उनके सम्मान करने के लिए महादेव भूत प्रेत पिशाचों के साथ स्मशान में निवास करते हैं। स्मशान वासी स्मरहर पिशाचा सहजरा चिता भस्मालेप, जहां नित्य चिता जलते हैं उस व्यक्ति को जब आग लगाया जाता है तो भस्म लगाया जाता है, रुद्राक्ष माला पहनाया जाता है और भगवान शंकर उसी रूप में रहते हैं। स्रगपि निगरुटी फरिधर अमंगल्यम शीलम, तुम्हारा जो रूप है बड़ा विकृत है महाराज। कहीं बिच्छू है तो कहीं सांप है, कहीं भस्म है, कहीं चंदन है, कहीं रुद्राक्ष माला है, कहीं व्याघ्रांबर है, कहीं डमरू है। इसलिए कहा कि आपका रूप बड़ा विकृत है। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेव अखिलम, लेकिन आपका नाम स्मरण बड़ा मंगलमय है। इसलिए भगवती सती जी पार्वती बन करके जब हिमालय की बेटी बन करके पधारी है तो भगवान नारद जी ने हाथ को देखा, ज्योतिष को कहा इनको ऐसे पति मिलेगा जो अमंगल है। और ये जितना लक्षण है निर्गुण निर्विकारी विरूप, सारा लक्षण ज्योतिष कहता है शिवमयी पहचान है, ये शिव को ही जाता है। लेकिन हिमालय के लोग तो मना कर रहे थे। माता जी ने कहा कि शंकर की प्राप्ति करना है और शंकर की प्राप्ति करने के लिए घोर तपस्या की। तो इसके ऊपर भी हिमालय में तो तपस्या उन्होंने की। कुछ लोग का कहना है कि गंगोत्री से जब आप आएंगे वहां सामने जो है गौरी कुंड है, वहां बैठ करके तपस्या की। लेकिन हिमालय के कोने में माता जी घोर तपस्या किया। और तपस्या क्रम में ये लिखा है कि वो सब कुछ छोड़ करके पत्ता भी खाती थी, इसे नाम पड़ गया अपर्णा। और तपस्या करते करते इनका शरीर हो गया काला, क्योंकि नारद जी ने उनको कहा था। और सप्तर्षि लोग गए, ये कथा तो रामचरितमानस में आता है। यहाँ सप्तर्षि पधारे हैं। महादेव सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही मन जही सन रमई, तही तही सन तही का। और जाकर के महादेव के विषय में, विष्णु के विषय में सप्तर्षि आए। लेकिन गौरा रानी ने कहा कि भाई आप हमारे आचार्य हैं, गुरु है, गुरु से तर्क वितर्क नहीं करते। जेहि मन जेहि सन रमई, जिनका मन जिसमें रमण करता है उसको चाहेगा, उसको वर्ण करेगा। मेरा मन तो शिव जी के चरणों में है। तो ऋषियों ने पूछा कि आपने गुरु बनाया तो किसको बनाया? तो माता जी ने कहा हमारे गुरु तो देवर्षि नारद जी हैं। सब हंसने लगे, ऐसे कथा आती है। भगवती को थोड़ा खराब तो लगा कि गुरु को हंस रहे हैं। रामचरितमानस में आया, तजौ न नारद कर उपदेशु, आपू 100 बार कहे महेशु,
मुझे स्वयं महादेव भी बोले नारद के वाणी को मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, मेरे गुरुवर हैं और गुरु की आज्ञा को छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बताया गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ना चाहिए। परशुराम जी भले भगवान थे लेकिन उनके गुरुदेव जमदग्नि थे। रेणुका जी स्नान करने के लिए गई, गंधर्व क्रीड़ा को देखा, पतिव्रता धर्म का नाश हो गया। रोज नहाती थी और कच्चे बालू में गंगा जल लेकर के आती थी। महर्षि जमदग्नि नित्य पूजा करते थे, स्नान भी करते थे, आचमन भी करते थे, लेकिन जल क्रीड़ा को देखती रही। मन में थोड़ा कुछ विचार आया, जो उनका सती धर्म था वो खंडित हो गया। और जैसे बालू को गंगा जल ले जाने के लिए जैसे घड़ा बना करके तैयार किया, तो गंगा जल को नहीं ले पाई क्योंकि वो बालू रूपी घड़ा में नहीं आया। अन्य दिन तो आ जाता था। समझ गई कि मेरा पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। बहुत विलंब होने से जमदग्नि ने पूछा तो सब बताया। माता पिता गुरु होते हैं और गुरु माता पिता भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए गुरु के रूप में जमदग्नि भगवान जी हैं। परशुराम जी को आज्ञा दी कि माता के सिर को काट दो और गुरु आज्ञा बलि ऐसी। गुरु की आज्ञा को पालन किया क्योंकि पिता माता गुरु ही है। परंतु ब्रह्मर्षि जमदग्नि जी ने उस आज्ञा का पालन भगवान परशुराम ने किए। पुनः माता को जीवन दान मिला, ये कथा अलग है। उनको जीवन दान महर्षि जी ने पुनः दिया, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु की निंदा हरिहर निंदा सुने जही काना, लाग ही पाप गोघात समाना। और गुरु की निंदा भी श्रवण नहीं करना चाहिए। कोई गुरु की निंदा करता है तो वहां से चला जाना चाहिए। इसलिए हुंकृत्य तुम कृत्य, ये ऐसे लिखा है। कोई हुम तुम कर दे तब भी अपराध है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान। इसलिए महानुभाव जो होते हैं वही गुरु होते हैं। जिसका अनुभव शास्त्र और प्रमाण से युक्त होता है उसको महानुभाव कहते हैं, उसी को ही गुरु कहा जाता है। यहाँ देवी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरनऊ शंभु न तुरहूं कुंवारी। ये शंभु आज के पति नहीं है, ये तो हमारे जन्म जन्मांतर के एक ही पति देव है, वो शिव। और कहते हैं कि भगवती की तपस्या से महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तपस्या करते करते पत्ता खाना भी छोड़ दिया और कठिन तपस्या जब की तो शंकर से रहा नहीं गया। उस समय ये देवी काला पड़ गई, और जब काला पड़ गई और भगवान आए, दर्शन दिया और कहते हैं कि महादेव जी ने इनको गंगा जल से स्नान कराया। तो जो काला पड़ गया था इनका शरीर गौर वर्ण हो गया, गौर वर्ण हो गया। और गौर वर्ण होने के कारण से इनको गौरी कहा गया। गौर वर्ण के हो जाने से आपका नाम है गौरी, महागौरी। इसलिए शरीर काला न पड़े। आज भी ये कथा प्रसिद्ध है कि श्री गणेश जी के जन्म के पहले माता जी के शरीर से मैल का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले आप उबटन करती थी। माता लोग उबटन करती हैं, कच्चे हल्दी
या सूखा हल्दी को घिस करके देह में लगाती हैं और बाद में नहाती हैं। पहले साबुन तेल कुछ नहीं लगाते, लेकिन ये आज भी परंपरा है कि गंगा जल जहाँ है उसका माटी और हल्दी, उसमें और भी कुछ है, केसर इत्यादि कई चीजें लगाते हैं। उसको उबटन कहते हैं, उबटन। भगवती उबटन करती थी तो जया विजया इनका जो सखी है वो लेप करते थे और देवी जी स्नान करती थी। वो स्नान इसको जो कहते हैं ना शास्त्रों में, तो ये पुरानी कथा यही है कि भगवान शिव जी ने उनको गंगा जल से स्नान कराया। इसका मतलब अनेक द्रव्य उसमें दिया जाता है, सुगंधित द्रव्य जो माता लोग लगाते हैं। इसलिए गौरादिभ्यश्च गीस, व्याकरण में एक सूत्र है गौरादिभ्यश्च गीस। गौर आदि शब्द से गीस प्रत्यय हो गया, गीस का बचा ई, दीर्घ इकारांत शब्द हो गया गौरी। गौरी गोरजो गोरजा, ऐसे रूप चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप गौर वर्ण के हैं और गौर वर्ण के होने के लिए भगवती को गौरी शब्द से यहाँ वर्णन किया। माता रानी जब भी गौरी के रूप में प्रकट हुई और शंकर भगवान ने देखा और विवाह का तारीख अपना जो तिथि है उसको इन लोगों ने देखा और बड़े धूमधाम से शिव जी का विवाह हिमालय जी ने कराया, भगवान नारद जी ने सब बताया। परंतु उपासना क्रम में ये है कि अन्य देवी दुर्गा जी के जितने रूप हैं कोई सिंह वाहन में है, काल रात्रि देवी गधे वाहन में बैठती है, गर्धव। गर्धव वाहन में इसलिए माता जी जाती है कि गधा भले सुंदर है लेकिन गधे को अविवेकी कहा गया है। विवेक नहीं है, जब तक वो धोबी उसको कपड़ा वपड़ा न बांधे और रस्सी न लगावे तब तो गधा जाएगा नहीं। यदि रस्सी कम पड़ गया तब भी गधे नहीं जाते हैं। बिना रस्सी बांधे, मान लो रस्सी नहीं है और धोबी लोग कपड़ा को धो करके डाले हैं जमुना जी के किनारे, ये गंगा जी के किनारे धोबी घाट बहुत है, लेकिन गधे जाते नहीं है। और झूठ मूठ के रस्सी यदि बांध दिया तो गधे चलने लगते हैं, पीठ थपथपा देता है। गधे में तो कोई बंधन था नहीं, रस्सी नहीं था, लेकिन वो जाता नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। वो कहता है कि रस्सी बांधा नहीं। तो व्यक्ति जब मृत्यु के मुख में जाता है ना तो गधे जैसे हो जाता है। वो भक्ति, भक्त, आचार्य, गुरु, माता पिता, परमात्मा सबको भूल जाता है, धर्म को। इसलिए गधे तुल्य बन जाता है। इसलिए कालरात्रि माने मृत्यु देवता जो त्रिपुरा सुंदरी है उसने कहा वाहन बनाना है तो गधे को बनाओ, इसलिए उन्हें गर्धव वाहन पर बैठ करके चली। लेकिन दुर्गा महारानी तो सिंह वाहन में चलती है। सिंह का दूध है, सब बर्तन में रखा नहीं जाता। सिंह का जो शरीर है वो भी ओज से भरपूर है, तेज से भरपूर है और माता महाशक्ति है। इसलिए आप सिंह के वाहन पर जाते हैं, इसलिए आपका नाम सिंह वाहिनी है। ये वाहन का भी बड़ा महिमा है शास्त्रों में। गणेश जी मूषक वाहन पर जाते हैं। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मूसा जो आपको वाहन दिया गया, ये दिल्ली के कि बंबई के, कलकत्ता के, कहाँ का चूहा था,
तो कहते हैं कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से एक चूहा प्रकट किया और गणेश जी को जो है ना वो चूहा प्रदान किया। बोले आज से तुम्हारा वाहन ये मूषक होगा। और मूषक वाहन के सवारी पर श्री गजानन जी जाते हैं। तो कहा कि मूषक जो है ना ये कर्म योगी के प्रतीक है, कर्म योग के प्रतीक है तो कर्म योगी कर्म करता रहता है। इसलिए मूषक शब्द से कर्म योगी को लेना चाहिए। जिसमें कर्म योगी हो उसमें ही गणनाथ आरूढ़ होते हैं। गण माने देवता, उनके नायक। सारे रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि सबके देवता भगवान गजानन है, इसलिए उसमें आरूढ़ होते हैं। जैसे कार्तिकेय स्वामी मजूर में जाते हैं, मोर अखंड ब्रह्मचारी है, नारी संसर्ग वो नहीं करता। ऐसे कुमार स्वामी जी हैं, कार्तिकेय हैं। मोर सांप को खाता है तो बोले जो अज्ञान रूपी सर्प है उसको ही वो ब्रह्म विद्या के द्वारा नाश करते हैं। इसलिए मोर कोई सवारी ये कुमार स्वामी ग्रहण करते हैं। यहाँ देवी जो गौरी माता जी है इनका वाहन है वृषभ। शंकर का वाहन भी वृषभ है, वृषध्वज। और आप भगवती का भी वाहन है वृषभ। वृषभ पर बैठ करके जगदम्बा जो है दर्शन देती है। साधक लोग सभी नवरात्रि क्रम में उनकी पूजा करते हैं। ऐसे तो कुछ लोग की मान्यता है 5 नवरात्रि होते हैं, लेकिन प्रचलित जो है ना 4 है, चैत्र और शारदीय और 2 गुप्त रात्रि। इसलिए 4 नवरात्रि का विषय भी आता है। कुछ सज्जनों का मानना है कि एक नवरात्रि एक तिथि पर एक नवरात्रि और आता है। तो देखिए शारदीय नवरात्रि क्रम में जो गौरी का पूजन करते हैं उसमें वृषभ, क्योंकि ये गौरी साक्षात गौरी उमा है, भगवती है, ब्रह्म विद्या है, आत्म तत्व विद्या है। वो वृषभ वाहन पर विराजती है। वृषभ जो है धर्म का प्रतीक है और वो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तपस्या, दान और साथ में ज्ञान। ये 4 तपस्या माना गया है यज्ञ आदि को लेकर के। और ये 4 चरण जो है ना वृष में होता है, बैल में होता है। इसलिए 4 चरण जहां पर हो, सत्य हो, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, तो वहां तो साक्षात धर्म विराजमान करते हैं। इसलिए धर्म के प्रतीक वृषभ है। इसलिए भगवती वृष वाहन पर सवारी है। उसके ऊपर ये वर्णना की गई, आपका नाम पड़ गया गौरी। ये गौरी माता की कथा शास्त्रों में बहुत बार आया है। और सप्तशती में भी जो गौरी की बात आई है, घंटा शूल हला निशंख मुसले चक्रम धनु शायकम हस्ताब्जर दधति घनांत विलस शीतांशु तुल्य प्रभा। चंद्रमा के समान शांति देने वाला ऐसे माता जी का घंटा शूल हल मुसल सब धारण किया है। और गौरी के रूप में गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगदाम आधार भूताम महा। संपूर्ण जगत का आधार आप ही है, आधार आप ही है। प्रकृति और पुरुष 2 हैं, लेकिन जब एकत्व होते हैं तो एक ही ब्रह्म रहता है, वहां 2 और रहता ही नहीं है। वहां यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अंतिम में यही है
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग गीता जी में भी कहा, ये कूटस्थ अक्षर उच्चते, कूटस्थ को अक्षर बताया और क्षेत्र को विनाशी बताया। लेकिन अंतिम में भगवान ने ये भी कहा कि यो मामेव सम्मूढ़ो, मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो भली भांति मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, स सर्वविद भजति, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसने पा लिया। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, इसलिए उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे शास्त्रकारों का ये वचन है। इसलिए ये कहते हैं त्रिजगताम आधार भूताम, संपूर्ण जगत का आधार आप ही हैं, अधिष्ठान स्वरूप आप ही है, पूर्वामत्र सरस्वती। इसलिए आपके यहाँ से सरस्वती का प्रागट्य हुआ। सरस्वती का जो स्वरूप है हंस वाहिनी, वो महाशक्ति का भी प्रकट आपके हृदय से हुआ है। शुंभादि दैत्यार्दिने, जो शुंभ दैत्य और निशुंभ को जो मारने वाली है, ऐसे गौरी भगवती का जो रूप है महासरस्वती देवता बताया है। ये जो श्लोक है अनुष्टुप छंद है। भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम, और सूर्य तत्व है, सामवेद इनके स्वरूप है। इस प्रकार से वंदना की गई है। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम सचीपते, और शुंभ निशुंभ राक्षस हुए, तपस्या के बल पर बड़ा वो अहंकारी हुए। त्रैलोक्यम यज्ञ भागश्च रीता मद बलाश्रया, जैसे कल कथा थी कि रक्त बीर्ज, एक बूंद गिरे तो हजारों रक्त बीर्ज आते हैं। ये जैसे राग द्वेष के रूप में वर्णित है। ये रक्त बीर्ज आध्यात्मिक अर्थ में, ऐसे जितने भी असुर हुए हैं, भोगासक्त वृत्ति जिनके जीवन में रहता है, उसका बुद्धि का विनाश हो जाता है। क्योंकि भगवान ने इस बात को कहा कि बड़े बड़े प्रयत्न करने पर भी ज्ञानी जन उनके चित्त वृत्ति को इंद्रियां हर लेती हैं। वायुना आनियते मेघ, विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है। वायु चला तो मेघ आए थे, फिर दूर चले गए। जहां वायु लेकर के गया वहां पर मेघ पहुंचे। वायुना आनियते मेघ, और वही मेघ को उड़ा करके पुनः वायु ले आया और वहां वर्षा हो गई। इसलिए यतन्तो अभिकुंते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर बसे यस्य इंद्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे सिद्ध होता है जो अहम वृत्ति है। अहम वृत्ति का भी 3 लक्षण बताया है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। आप बहुत भजन करते हैं, आपका वृत्ति सर्विस सेंटर में आ गए, क्या बोल रहा है? सो जाइए, कब तक की गाड़ी? पहले से नहीं सोच सकता तो आज ही पढ़ा है मैंने, वो आज ही देखा है मैंने। कल छुट्टी निकल नहीं सकता। अरे तो आज ही देखा है मैंने नेट पे। तो ये जो अहंकार है और जितने भी आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति
गीता जी में तो सिर्फ 5 ही बताया, 5 या 6, लेकिन आसुरी संपत्ति कहने से अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, और ये अवगुण वृत्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से ही आते हैं। और असुरों में प्रधान तो देवता होते हैं, लेकिन देवता में कभी आसुरी वृत्ति आ गया, जैसे इंद्र के पास आसुरी वृत्ति आ गया, गिरिराज गोवर्धन का भोग नहीं मिला तो भगवान से युद्ध करने के लिए चला, ये आसुरी वृत्ति। कभी कभी अप्रमाद होने से, प्रमाद से रहित होने पर तमोगुण और रजोगुण स्वाभाविक आ जाते हैं। इसलिए असुर का जब निर्माण किया तो उन्होंने, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान दोनों का समन्वय जहां पर होता है वो एक आसुरी वृत्ति में परिणित हो जाता है। क्योंकि जैसे शरीर में कफ वात पित्त तीनों दोष हैं, इसी प्रकार से शरीर में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। सत्वगुण प्रधान यदि आप हैं तो उसी को ही भक्त कहते हैं, देवता कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं। और सत्वगुण से निकृष्ट में चले गए तो उसी वृत्ति का नाम आसुरी वृत्ति हो जाता है। और ये दोनों बनते हैं सत्संगति और कुसंगति। कुसंगति होगा तो रजो तमो प्रधान बनेंगे, और सत्वगुणी होगा तो सत्संगति होगा, और सत्संग के द्वारा जीवन का सुधार होगा। इसलिए यहाँ पर ये शब्द की व्याख्या की गई, ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टा राज्या पराजित। और शुंभ निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार किया, सब देवता भगवान के पास गए हैं, ब्रह्मा जी के पास। इति कृत्वा मतिम देवा हिमवंतम नगेश्वरम जगमु तत्र ततो देवीं विष्णु मायाम प्रतुष्टु। और जा करके हिमालय में पहुंचते हैं और माता रानी का वंदना किया है, स्मरण किया है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृतभद्राय नियतः प्रणताश्वताम। इसलिए जगदम्बा जी की आराधना, हे महादेवी शिवाय सततम नमः, कल्याणे प्रणताम बुद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। भगवती का अनेक प्रकार से वंदना यहाँ की। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता गौरी जी की ये वंदना है। उन्होंने कहा आप विष्णु माया भी हैं और चेतन भी हैं। विष्णु के माया बनकर के चराचर को मोहित करते हैं, और चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में सर्वत्र है। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सद्बुद्धि भी है, भगवती को बुद्धि भी बताया, क्योंकि सात्विक बुद्धि के द्वारा शरीर में निवास करती हैं। बुद्धि तो कुतर्क और तर्क वाला तब बन जाता है संग दोष के कारण, लेकिन इसलिए बुद्धि तो वास्तविक में देवी का एक स्वरूप है। नमस्तस्यै जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, आप क्षुधा भी है, छाया भी है, शक्ति भी है, तृष्णा भी है। या देवी सर्वभूतेषु क्षांति रूपेण संस्थिता, आप क्षमा गुण भी हैं। पृथ्वी में जो क्षमा गुण है वो आप हैं, सभी प्राणियों में जो क्षमा गुण रहता है वो आप हैं।
या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। देखिए यहाँ लिखा है कि आप जाति हैं, किसी जाति को बड़ा और छोटा नहीं कहा जा सकता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप पर जाति भी हैं और अपर जाति भी हैं, जाति दो है, पर और अपर। इसलिए जाति रूप में है, आप ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व है आप है, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व आप है, वैश्य में वैश्वत्व आप है, शूद्र में शूद्रत्व आप है। इसलिए जा देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, जा देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता। आप ही लज्जा है, लज्जा रूप में निवास करती हैं। शांति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, कांति रूपेण संस्थिता। जा देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। आप ही धन धान्य के रूप में विराजमान है। इसलिए माता जी को ये पंचम अध्याय पर या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, आप ही सभी इंद्रियों का व्यवहार कराती हैं। स्मृति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता। जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। आप ही भ्रांति प्रदान करती हैं। ये भ्रांति जो होता है, भ्रम होता है, ईश्वर मिथ्या है, जगत सत्य है, इस प्रकार के जो भ्रम है, ये भ्रम जो है आप ही अपने तमोगुणी माया से जन्म देती हैं। इसलिए इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्य व्याप्ति देव्ये नमो नमः। चित्ते रूपेण या कृष्णम एतद् वाक्य स्थिता जगत। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से स्तुति जो है जगदम्बा जी को किया। इस प्रकार की स्तुति यहाँ पंचम अध्याय में बड़ा अद्भुत है। जा देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता से लेकर के इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतेषु चाखिलेषु या, संपूर्ण इंद्रियों के अधिष्ठात्री आप हैं, माने चेतना प्रदान आप ही करती हैं। ऐसे भाव जो शक्ति उपासक है या ब्रह्म के उपासक है उसको रखना चाहिए। और ऐसे भाव इंद्रियों को शक्ति देने वाला, जैसे वेदांत में भी यही शब्द आया है कि इंद्रियों को शक्ति आप ही प्रदान करते हैं, मन को देते हैं, बुद्धि को देते हैं, अंतःकरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति किया। जगदम्बा जी गौरी के रूप में प्रकट हुई और उस जगदम्बा जी के संकल्प से एक देवी जी का जन्म हुआ। उसने कालिका को प्रकट किया और एक देवी कौसंबी को भी प्रकट किया माता जी ने। और हिमालय में बैठी है और इसी क्रम में शुंभ निशुंभ के असुरों ने देखा, स्त्री रत्न बुधा त्वम देवी लोके मन्यामहे वयम, और जाकर के शुंभ निशुंभ को बताया। सुग्रीव नाम के दूत ने वो देखा, पहले तो चंड मुंड ने देखा, फिर सुग्रीव नाम के देखा, जाकर के शुंभ निशुंभ को कहा है। और सुग्रीव जी ने जाकर के इस भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी को वर्णन किया है कि आपका विवाह शुंभ निशुंभ के साथ हो जावे। एक श्लोक इसमें बड़ा अद्भुत है, सप्तशती और दुर्गा देवी भागवत में। श्लोक ये है, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके शव में भरता भविष्यति। ये अद्भुत श्लोक है।
ग्राहक कैसे आएगा? ये श्लोक का अर्थ ये है, यो में प्रतिबलो लोके, इस लोक में मेरे समान जो प्रतिबल होगा, मेरे समान जो बलवान होगा, यो में प्रतिबलो लोके यो माम जयति संग्राम में, जो मुझे युद्ध में जीत ले, यानी मेरी बराबरी कर ले, युद्ध में हरा दे, यो में दर्पम व्यपोहति, और जो मेरा घमंड को नाश कर दे, यो में प्रतिबलो लोगे, और मेरे समान बलवान हो, समय भरता भविष्य, वही मेरी पति होगा, उसको मैं वरण करूंगी। बड़े बड़े विद्वानों का अभिप्राय ये है कि महाशक्ति को संग्राम में जीतना, यो माम जयति संग्राम में, क्योंकि आपको जो शक्ति मिला है उनके कृपा से मिला है। जितने भी शक्ति है ये सब देवीय शक्ति है, उस महाशक्ति के अनुग्रह से इंद्रियां, मन, बुद्धि सारे काम करते हैं। ये शक्ति प्रदान करने वाली वही है, इसलिए उसको कोई युद्ध में जीत ले तो ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। मोहिनी को देख करके देवता लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन असुरों ने कहा कि हमारा पत्नी बने, और अमृत के घड़ा मोहिनी को दे दिया। जो लोग विष्णु भगवान को जानते थे, मोहिनी विष्णु है, तो उनको लोगों ने प्रणाम किया। राम जी को जो जानते थे उनको वंदन किए, और धनुष उठाने के लिए कोई नहीं गए। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे वो अहंकार के चलते शिव धनुष उठाने के लिए चले। आपका जितना भी बल है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सब जगदम्बा की कृपा से है। यो में दर्पम व्यपोहति, इसलिए माता जी कहती है मेरे घमंड को जो चूर करे, बोले माता आप तो महाशक्ति हैं, सारे शक्ति आप में है, आप ही महाकाली हैं, महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं। यो में प्रतिबलो लोके, और आपके समान बलवान कोई संसार में है ही नहीं। समय भरता भविष्य थी। ये श्लोक शिव शक्ति का संबंध बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन करता है। शिव शक्ति की साधना से बढ़ करके और कोई साधना नहीं है। ये श्लोक ये निरूपण करते हैं आप शरणागति हो जाइए। जीव जब शरणागति हो जाता है तो स्वयं उनके ऊपर कृपा जगधात्री करती है, महाशक्ति करती है, भगवती करती है। इसलिए शरणागति एक ऐसे एक शुद्ध साधना है, और वो शरणागति का मतलब होता है देह के अभिमान छूट जाना। शरणागति में एक विलक्षण शक्ति है, ये देह में जो अभिमान होता है कि मैं धनी, मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं तपस्वी, मैं जोगी, ये जितने अहम वृत्ति होता है ना, ये सब अपने आप में देह वासना का भी अभाव हो जाता है, लोक वासना भी चला जाता है, शास्त्र वासना भी चला जाता है। ये जो तीनों वासना है ये अंधकार अविद्या का कारण है। इसलिए हमेशा ये भक्त यही कहता है, मत सम पातकी नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे समान जैसे पापी संसार में नहीं है, और आपके पाप को हरने वाला आप है। आपको छोड़कर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? आपको छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग जब गौरी ने किया तो ये असुरों को ज्ञान नहीं हुआ। फिर शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और इनके क्रोध से कालिका का जन्म हुआ। सारे मातृ शक्ति मिलकर के असुरों का विनाश करते हैं। और चंड मुंड का जो स्थान है वो हिमाचल में है, जहां जगदम्बा जी ने चंड मुंड का नाश किया।
वो जगह का नाम है चामुंडा। बहुत दिव्य स्थान है, पहाड़ है, सामने कोई नदी है और माता जी वहां निवास करती है। चंड मुंड को मारा इसलिए उसको कहते हैं चामुंडा। जय तुम देवी चामुंडे, इसलिए आपका नाम चामुंडा है। सारे दुख को आप नाश करती हैं। रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। इस प्रकार से भगवती ने यहाँ पर चंड मुंड शुंभ निशुंभ इनका वर्णन बहुत है और उन्होंने गौरी के रूप में किया। गौर वर्ण वाली थी, इसे गौरी कहते हैं। और गौरी दिव्य त्रैलोक्य सुंदरी है, वृष वाहन पर आरूढ़ है। ऐसा जो जगदम्बा उस भगवती गौरी के चरणों में विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ऐसे माता जी सभी का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। अच्छा हरिओम स्वामी जी सादर प्रणाम। ओम नमो नारायण जी। जय हो जय हो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम हरिओम। सादर प्रणाम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री स्वामी जी के श्री चरण में प्रणाम। जी जी। हरिओम हरिओम। सादर प्रणाम स्वामी जी। सादर प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा। जय हो नारायण नारायण।